वेलकम टू सबको मेरे जिगर के छल्लो। वेलकम एक नए व्लॉग में। आज हम गए थे मेरे बड़े भैया के घर। बड़े भैया ने हमको इनवाइट किया था क्योंकि हमारे बड़े भैया आज हमारे लिए बना रहे थे गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही फेल्ड आइडिया बना है। इस वीडियो में आप देख पाओगे आगे। बहुत मस्ती की भैया के साथ, भैया के साथ बहुत सारी बातें की। भैया बोलते तुम मुझे क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं भी एक यूट्यूब चैनल खोल दूंगा। उसके बाद भैया ने बहुत हंसाया हमें, बहुत प्यारी प्यारी कमेंट्री की। एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में गए क्योंकि भैया को वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, उनका चेहरा अच्छा आना चाहिए था। एंड ही वांट कि उनकी अगर वीडियो हम चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। और साथ में लाइव आके वो कमेंट्री भी कर रहे थे, साथ साथ में बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या डाला, कैसे कैसे बनाते हैं गुलाब जामुन, वही अपना सारा कुछ। और बोल रहे थे कि ज़िंदगी में जेकेएसएसबी और गवर्नमेंट के हिसाब से तो कोई नौकरी मिले ना मिले, पर हलवाई ज़रूर बन के सबका मुंह मीठा ज़रूर करवाएंगे। जो सब्सक्राइब करेंगे उनको भी ज़रूर, अपने सब्सक्राइबर जो वो जब वो वीडियो डालेंगे, व्लॉग्स डालेंगे, तो उनका मुंह मीठा वो ज़रूर करवाएंगे। भैया एक चीज़ और बोल रहे थे कि हाँ, ये मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा सबसे जो जम्मू एंड कश्मीर से, कि अगर जैसे भैया चाहते हैं कि वो मोटो व्लॉग करें क्योंकि उनको शौक़ है मोटो व्लॉग करने का वगैरह, तो वो बोल रहे थे कि वो अपने हेलमेट के लिए एक वो ढूंढ रहे थे, फ़ोन होल्डर टाइप जो होता है, जो हेलमेट के आगे माउंट होता है, जिस पे आपकी फ़ोन लगता है और वीडियो रिकॉर्ड होती है, साथ में माइक होती है। तो वो बोल रहे थे कि मैंने पूरा जम्मू घूम लिया है, बहुत तेल खर्च लिया बाइक का, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। तो किसी को अगर पता है कि वो कहाँ मिलेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, बहुत ज़रूरी चाहिए वो। उसके अलावा फिर भैया देखो आप लगे हुए हैं मस्त मगन, हमसे गप्पे मार रहे हैं, अच्छे अच्छे जोक सुना रहे थे हमें, और बोल रहे थे कि कोई गारंटी नहीं है कि अभी ये जो जेकेएसएसबी के पेपर होंगे उसमें भी कुछ होगा नहीं कि नहीं होगा। ऐसे लाइट भी चले गई और देखो फिर से भैया दूसरे कमरे में आ गए हैं। और भैया हमको बोलते कि खाना आसान होता है और इसके लिए जो मेहनत लगती है ना वो बहुत ज़्यादा है। कम से कम हमें 2 घंटे हो गए थे। मैंने तो ये बहुत एडिट करके बहुत ही छोटा सा व्लॉग अपलोड किया है यार, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा। भैया मेहनत किए जा रहे थे और ये आटा बन के तैयार ही नहीं हो रहा था, ये डो था जो। उसके बाद ताई जी आए, बड़ी मम्मा ने हेल्प की भैया की। बड़ी मम्मा भी हेल्प कर रहे थे, सिखा रहे थे कि कैसे क्या करना है, बताए जा रहे थे। लेकिन फिर भी ये बनाना बहुत मुश्किल था, बहुत हेडेक हो गया सबको। उसके बाद लाइट ख़राब हो गई। भैया बोलते मुझे लाइट नहीं आ रही अच्छी तरह, मुझे दिख नहीं रहा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ट्यूबलाइट चेंज करने लग गए, उन्होंने दूसरी ट्यूबलाइट लाई। और फ़नी पार्ट ये है गाइस कि ये लाइट भी नहीं चली, ये ट्यूबलाइट ही ख़राब हो गई। अब इलेक्ट्रीशियन को बुला के इस लाइट को ठीक करवाना पड़ेगा क्योंकि ये जली नहीं। और ये बैलून जो लगे हैं वो हमारी भांजी है, प्यारी सी मायशा। ज़रूर मैं आगे व्लॉग में कभी उसको भी दिखाऊंगा। तो उसका बर्थडे था, उसके बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए ये बैलून्स वगैरह हमने लगाए थे, पार्टी वगैरह की थी। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते ना उसको भी। सबकी विशेज़, आपकी भी भांजी है वो, सिर्फ मेरी भांजी नहीं है, जो भी हमें देख रहे हैं सब भाई वगैरह। और ये मेरा छोटा भाई है, ये भी यहाँ पे खड़ा है। ये ट्यूबलाइट चेंज हो ही नहीं रही थी, ये ट्यूबलाइट चली ही नहीं भाई, ये ट्यूबलाइट चली ही नहीं गाइस, क्या करें। तो उसके बाद दीपक भैया ने हमारे रोल करना शुरू किया अच्छी तरह गुलाब जामुन को। और गुलाब जामुन बहुत प्यारे बनाए थे, बहुत प्यारे। लेकिन गाइस एक मुसीबत आ गई कि ये गुलाब जामुन जब हम लेके गए फ्राई करने के लिए, मैं गया और ताई जी गए थे, यानी कि मेरी बड़ी मम्मा गए थे, हम दोनों फ्राई करने गए, तो वहाँ पे खिचड़ी मच गई, ये अच्छी तरह बन ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद तो गड़बड़ असली फिर शुरू हुई क्योंकि हम फ्राई कर रहे थे और ये देखो आप जिस तरह बाउल में पड़ा हुआ है, ये बन ही नहीं रहे थे, ये फूट रहे थे। तो किसी को अगर कोई सही सी रेसिपी पता होगी ना इसकी तो प्लीज़ हमको बताना, क्योंकि दीपक भैया बोल रहे थे, मेरे बड़े भैया का नाम दीपक भैया है, वो बोल रहे थे कि अगर कोई सही सी रेसिपी पता चलेगी तो एक बार हम फिर से इसको ट्राई करेंगे। और ताई जी ने मुझे बोला था कि खास करके ये पैन मत दिखाना, ये पैन बहुत गंदा है। वो बोलते कोई बात नहीं, वैसे दिखा देना, ये नॉन स्टिक पैन है, देसी पैन घर की। तो प्लीज़ गाइस समझ जाना, होता है सबके घर में ऐसे बर्तन होते हैं। तो ये दीपक भैया फिर से शुरू हो गए, फिर से सारी मेहनत बेकार हुई। फिर से हमने सारा बेकिंग पाउडर वगैरह जो भी था वो फिर से डाला। फिर दीपक भैया ने फिर मेहनत की, फिर उनको गूंदा, फिर उसको सब जितने बनाए थे सब के सबको फिर से स्क्रैप से फिर से शुरू करना पड़ा। स्क्रैप से शुरू करने के बाद मेहनत रंग लाई आखिरकार। फिर हमने एक बनाया, फिर हम उसे ले गए और जब हमने उसको डीप फ्राई किया ना गाइस, देखो कितना प्यारा बन के आया, बहुत प्यारा। स्लो फ्लेम पे बेस्ट होता है, मैं तो इतना तो समझ गया, गुलाब जामुन अगर बनाना हो ना बेस्ट होता है कि जितनी स्लो आपकी फ्लेम रहेगी ना वो उतना ही अच्छा बनेगा। और ये देखो कितना प्यारा बना, सिर्फ एक बहुत प्यारा बना है ये, बाकी तो खिचड़ी मच गई थी।
बिल्कुल ही खिचड़ी मच गई थी, बहुत मेहनत की थी भैया ने, सारी मेहनत भैया की आज पानी में चले गई। अब बोलते हैं कि फिर से ट्राई करेंगे, अगर अच्छा बना तो फिर बुलाएँगे। हमने खाए भी, लेकिन अप टू दैट पॉइंट मैं बोलूँ कि उस तरह के नहीं बन पाए थे जिस तरह होने चाहिए थे। तो बस यूँ ही मस्ती मज़ाक करते हुए एक जो हमारा बना ना, ये जो आप देख रहे हो, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। यम्मी भी था और प्यारा भी था। उसके बाद ताई जी ने इसे बहुत अच्छी तरह से डीप फ्राई किया, फिर हमने इसे चाशनी में डुबोया। चाशनी में डुबोने के बाद गाइस, चाशनी में डुबोने के बाद हम इसे ले गए और हमने सबसे पहला भोग लगाया भगवान जी को। मेरा ये मानना है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब भी आप खाना शुरू करें, खाने से पहले, किसी भी चीज़ को बनाते वक्त खाने से पहले ध्यान में यही रखना होता है कि पहला भोग, खुद खाने से पहले पहला भोग भगवान को हमेशा लगाएं, क्योंकि वही हैं जो हमें बरकत देते हैं, वही हमें जो अनाज जो है, जैसे हम जीते हैं, सब उन